लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग होंगे नए आर्मी चीफ। केंद्रीय कैबिनेट ने सुहाग के नाम पर लगाई मुहर। विक्रम सिंह की जगह लेंगे सुहाग। मतगणना की सभी तैयारियां मुकम्मल। प्रदेश के 32 शहरों में 90 केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगत ने दी जानकारी। देवास जिले के 8 मतदान केंद्रों पर फिर होगी वोटिंग। 15 मई को डाले जाएंगे वोट। मतदान में गड़बड़ी की वजह से चुनाव आयोग ने लिया फैसला। पंचकुला के हुड्डा इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा, अलॉट अपने रिस्क पर करे निर्माण। अलॉटमेंट रद्द होने पर नहीं मिलेगा मुआवजा। फिर सामने आई एमडीयू प्रशासन की लापरवाही। आधुनिक इतिहास की जगह छात्रों को थमाया प्राचीन इतिहास का पेपर। छात्रों के हंगामे के बाद रद्द हुआ एग्जाम। रोहतक दयानंद मठ मामले में एसडीएम कोर्ट के फैसले पर वेद प्रकाश कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा, राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला। अंबाला के बराड़ा में मामूली सी बात को लेकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या। कूड़ा डालने को लेकर पड़ोसियों के साथ हुआ था झगड़ा। 8 के खिलाफ केस दर्ज। नरवारा में 14 दिन से लापता छात्रा का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। गांव वालों ने महापंचायत कर प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। सट्टेबाजों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। रेवाड़ी में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 लोग गिरफ्तार। तो रोहतक में भी 5 सटोरी चढ़े पुलिस के हत्थे। फरीदाबाद में बकाया तनख्वाह को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। सीएमओ दफ्तर पर किया हंगामा। अस्पताल परिसर में लगे कूड़े के ढेर। और मौसम के बदले मिजाज ने फिर खोली प्रशासन के दावों की पोल। मंडियों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा। नमस्कार, फोकस हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। आज हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है, क्योंकि पिछले 2 बार के आम चुनावों के एग्जिट पोल आए थे, नतीजे उससे बिल्कुल उलट थे। तो आज बात होगी एग्जिट पोल की सटीकता की। आखिरी दौर का चुनाव खत्म होते ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल ने यूपीए की धड़कनें बढ़ा दी हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सोलहवीं लोकसभा के लिए आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही न्यूज चैनल्स पर सामने आए एग्जिट पोल्स में यूपीए सरकार के 10 साल के शासन की विदाई धुन बजती नजर आई। सर्वे में यूपीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मूड और मोदी लहर ने कांग्रेस को दहाई में समेट दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो टाइम्स नाउ सर्वे बीजेपी गठबंधन को 237 से 253 के बीच, कांग्रेस गठबंधन को 116 से 143 के बीच, जबकि अन्य के खाते में 119 से 126 के बीच सीटें आने का अनुमान लगा रहा है। वहीं इंडिया टुडे और सिसेरो का संयुक्त सर्वे बीजेपी गठबंधन को 261 से 283 के बीच, कांग्रेस गठबंधन को 110 से 120 के बीच, जबकि अन्य के खाते में 150 से 162 सीटें आने का अनुमान लगा रहा है। एबीपी न्यूज और नीलसन का संयुक्त सर्वे बीजेपी गठबंधन को 281, कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 97, जबकि अन्य के खाते में 165 सीटें आने का अनुमान लगा रहा है। CNN, IBN और CSDS का संयुक्त सर्वे बीजेपी गठबंधन को 270 से 282 के बीच, कांग्रेस गठबंधन को 92 से 102 के बीच, जबकि अन्य के खाते में 159 से 181 के बीच सीटें मिलने की बात कह रहा है। वहीं न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल बीजेपी गठबंधन के खाते में 340, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 70 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 133 सीटें मिलने की बात कह रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं
गर्म हो गई हैं। कुछ नेता इसका स्वागत करते दिखे तो कुछ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, एग्जिट पोल तो एक सैंपल होती है और वो सैंपल से बिल्कुल साफ है। हम तो समझते हैं कि हमारी जो टैली है वो 300 सीट तक जाएगी एनडीए के लिए। पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल 16 को खुलेगा, लेकिन रुझान देश का किस तरफ है वो इससे स्पष्ट होता है और इसलिए इसको पूरी तरीके से नकार देना भी गलत है। एग्जिट पोल तो लोगों की उत्सुकता होती है जानने की कि क्या होगा, इसलिए टीवी चैनल्स ये एग्जिट पोल दिखाते हैं, लेकिन इनका कोई बहुत मतलब नहीं है। अगर 16 मई को आने वाले नतीजे इसी आधार पर आए तो आजादी के बाद ये कांग्रेस की सबसे करारी और ऐतिहासिक हार होगी और केंद्र में अगली सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बन जाएगी। हालांकि वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल भी एनडीए को सबसे आगे बता रहे थे। वहीं इससे पहले साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में भी ज्यादातर सर्वे बीजेपी की ताकत को ज्यादा आंक रहे थे। लेकिन इस बार अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक हुए तो ये बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। जी, तो इस एग्जिट पोल के बोल कितने सही साबित होंगे इसके लिए कुछ घंटों का महज अब इंतजार बचा है। धीरे धीरे घड़ियां भी वो नजदीक आ रही हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए कि इसके बोल कितने सही कितने सटीक होते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में फोकस हरियाणा के एडिटर इन चीफ रितेश लखी जी मौजूद हैं। रितेश जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा चंडीगढ़ से दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी का परिचय करवा दें। राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं और भी बहुत सारे ऐसे मामले जिनका एक्सपर्ट इनको माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर राजेश गिल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये समाजशास्त्री हैं, विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सुनीत मुखर्जी, प्रोफेसर सुनीत मुखर्जी जी हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं। जनसंचार विभाग एमडीयू के ये प्रोफेसर हैं, मीडिया चिंतक हैं ये। चूंकि मीडिया से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है कि आखिर एग्जिट पोल की जरूरत क्यों पड़ती है, इन तमाम चीज़ों के साथ इनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल रितेश लखी जी मेरा आपसे, एग्जिट पोल कितने सही बोल, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, एग्जिट पोल जो है एक प्रक्रिया के तहत, हमें चुनावी प्रक्रिया के तहत काफ़ी अहम इनको समझा जाता है। खास तौर पे जब उन तमाम वोटर्स या उन तमाम टेलीविज़न और अखबारों के दर्शकों या पाठकों की उत्सुकता के मापदंड की बात करें तो एग्जिट पोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई ज़्यादा अहमियत एग्जिट पोल की इसलिए नहीं आंकी जा सकती, लगाई जा सकती कि कोई नतीजों पर इनका असर होगा, इस किस्म की कोई बात ज़्यादा रह नहीं जाती। लेकिन कल से हमने देखा है जिस तरीके से लगभग 5 या 6 बड़ी जो प्रीमियर रिसर्च एजेंसीज हैं उन्होंने अपने एग्जिट पोल दिए हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को एक पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ते हुए बताया गया है। तो जाहिर है कि लोगों की उत्सुकता थी और कई हफ्तों से कुछ ऐसे इलाके थे, कुछ ऐसे चुनाव क्षेत्र थे, कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें कि वोटरों ने फैसला करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद तो कर दिया था, लेकिन सबको ये जानने की काफ़ी ज़्यादा बेचैनी थी कि आखिर उन वोटिंग मशीन्स में किस पार्टी के संदर्भ में कितने वोट आए हैं। तो लगभग इन सभी कयासों को कल किस तरीके का विराम देने की कोशिश है, लेकिन निर्णायक नहीं है, सटीक नहीं हो सकते। एग्जिट पोल का अब तक का इतिहास जो बताता है, शायद आने वाले समय में आप ही बताएंगे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए कि कितने सटीक साबित हुए हैं। 2004, 2009 में जो एग्जिट पोल हुए थे वो कहां तक सही हो पाए। तो ये सभी चीजें जुड़ती हैं। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ स्टूडियो से। प्रोफेसर राजेश गिल भी हैं, डॉक्टर राजेश गिल हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि एग्जिट पोल्स को आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, ये एक ट्रेंड बन गया है, ये बिजनेस ट्रेंड है चैनल्स के लिए कि भाई ये एग्जिट पोल्स दिखाए जाएं क्योंकि वो टीआरपी रेटिंग उनकी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर हम पिछले कई सालों से देखें, बल्कि अभी मैं किसी और चैनल पे सुन रहा था कि 1998 से लेकर अभी तक कभी एग्जिट पोल जो हैं वो ठीक नहीं उतरे हैं। तो मैं तो उनको ऐसे मानता हूँ कि जैसे सवेरे संडे को आपको अपने राशिफल देखना होता है या ज़ोडिएक साइन पढ़ना होता है, तो पढ़ते हम जरूर हैं लेकिन उसको उसमें विश्वास कम करते हैं। तो इस तरीके से ही एग्जिट पोल का हाल हो गया इस देश में, क्योंकि अगर आप इसकी प्रेडिक्शन देखिए, अगर आप रेंज देखें तो कल मैंने देखा कि टाइम्स नाउ की एनडीए की प्रेडिक्शन जो है वो 249 से लेके जो न्यूज़ 24 की 340 तक रेंज देखिए आप कितनी है। 91 सीट्स का आपने उसमें आपको रेंज दिया है। तो इसका मतलब है कि आम आदमी क्या समझेगा इन चीज़ों से कि भाई एक तरफ 340 है, एक तरफ 249 है। और ये पहली बार नहीं है कि आपने इतनी भयंकर रेंज दिखाई है। पिछले 2009 में, 2004 में भी देखें तो जो प्रेडिक्शंस थी या एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स थे वो देखा गया कि जब रिजल्ट्स आए तो वो बिल्कुल उसके विपरीत थे। ये कम से कम वो
उसको जस्टिफाई नहीं करते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अलावा भी क्या इसका कोई रेलेवेंस रह गया है। शायद अब ये 16 तारीख को पता चलेगा कि इस बार जो ये प्रेडिक्शंस हो रहे हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, जो प्रेडिक्शन तो नहीं कहूंगा मैं, जो एनालिसिस हो रहा है, ये कितना कितना इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है वो सामने आ जाएगी 16 तारीख को। लेकिन क्या उसके बाद मीडिया चेंज करेगा अपने आप को, ये सवाल तो रहेगा। मुझे लगता नहीं कि मीडिया चेंज करेगा, क्योंकि पहले भी कभी नहीं किया और अब भी नहीं मानने वाला वो। डॉक्टर राजेश गिल हमारे साथ हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेश गिल एक समाजशास्त्री हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर राजेश, रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में आपकी बहुत जानकारी, और दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल, इनको एक साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया जाता है। एक सैंपल साइज लिया जाता है, सैंपल सर्वे के जरिए इनसे जो जानकारी, सूचना एकत्रित की जाती है, उसको टैबुलेट करके एक सैंपल सर्वे के जरिए उस पूरे जो आपका साइज है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको एक्सट्रैपोलेट किया जाता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और ये कोशिश होती है कि तमाम जो सैंपल हैं उनमें जो ट्रेंड उभर रहे हैं वही लगभग एग्जिट पोल के या ओपिनियन पोल के नतीजे हों। प्रोफेसर राजेश गिल, एग्जिट पोल की सार्थकता या भूमिका को कहीं आप देखते हैं? ओपिनियन पोल से हम समझ सकते हैं कि संभावना है कि वोटर जिसे कि भी वोट डालना है वो कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल जबकि वोट डालने के बाद है, वो महज टेलीविजन चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने से ज्यादा भी क्या कोई और उपयोगिता रखते हैं? रितेश, जैसे आपने कहा कि ओपिनियन पोल्स तो इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर्स को, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन एग्जिट पोल का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट से हमने लिया है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में काफ़ी क्रेडिबिलिटी है, इसकी ऑथेंटिसिटी होती है। लेकिन इंडिया में, जैसे देविंदर जी ने भी बताया कि 2004-2009 की इलेक्शंस में एग्जिट पोल्स की बिल्कुल उल्ट रिजल्ट्स थे। और जैसे आप कह रहे हो कि सैंपल सर्वे की जाती है, एक्चुअली रिसर्च बहुत लूजली हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड। पॉपुलेशन का जो सैंपल लिया जाता है कितना रिप्रेजेंटेटिव है उस पर डिपेंड करता है। और जो 5-6 मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने ये एग्जिट पोल कंडक्ट किया है, उनकी सबकी मेथडोलॉजी डिफरेंट है। जैसे कुछ लोगों ने पोलिंग बूथ्स के बाहर, जब वोटर्स बाहर निकलते हैं तो उनको इंटरव्यू किया कि भाई आपने कहाँ वोट डाला। हो सकता है कि वो जो वोटर्स हो, ग्रुप हो, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ रिलेटेड हो। अगर वो किसी और दिन के किसी और टाइम में किसी और ग्रुप को इंटरव्यू करते तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट आते। दूसरा, जब आप इंटरव्यू कर रहे हो लोगों को तो कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आपके आसपास हैं, उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। एनडीटीवी ने इस बार 2 लाख का सैंपल लिया, जो कि वो क्लेम करते हैं कि रैंडमली लिया, इलेक्टोरल रोल से लिया, और इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में वोटर बैठे हों। लेकिन जैसे देविंदर जी ने कहा कि रेंज बहुत ज़्यादा है, 240 से लेके 239 से लेके 340 तक की रेंज है, विच इज़ टू मच। तो इसलिए टीआरपी के लिए भी ठीक है, लेकिन ये भी बात सही है कि जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी हैं, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि तक तो इंडिया में एग्जिट पोल इतना ज़्यादा प्रिसीजन से हमें प्रेडिक्शन नहीं दे पाए हैं। इस बार क्या होता है, लेट अस सी। जी, हमारे पास प्रोफेसर मुखर्जी भी शायद रोहतक से जुटे हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रोफेसर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है, चाहे वो मीडिया हाउसेज द्वारा संचालित एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल होता है, लेकिन बहुत से रिसोर्सेज लगते हैं, एक बड़ा सैंपल सर्वे किया जाता है जिसमें कि खर्चा होता है। तो इन आखिर के 3 या 4 दिनों के लिए, जबकि वोट पड़ चुके हैं, नतीजा आपके सामने आने को है, इन एग्जिट पोल्स को अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना पैसा, इतना व्यय करने का कोई ज़्यादा उपयोगिता आप समझते हैं, या आपको लगता है कि क्योंकि एक भूख है, चाहे टेलीविजन की फिर अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन दर्शकों की भूख होती है कि वो जल्द से जल्द जाने कि नतीजे क्या हैं, या कम से कम कयासों के पास पहुंच सके, जो कि इन एग्जिट पोल के माध्यम से आप पहुंच पाते हैं? देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है और इसके व्यय का सवाल है, तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य प्रकृति से ही बहुत कौतूहल उसके अंदर होता है, उत्सुकता होती है, और चुनाव को लेकर तो विशेष रूप से। जब भी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस समय यदि आप ये पत्रकार, विश्लेषक जो घूमते हैं, तो सब ये जानना चाहते हैं जी क्या रहेगा, क्या होने वाला है। और वोट डलने के बाद तो ये विशेष रूप से गली गली चौबारे में चर्चा का विषय यही रहता है कि
कितनी सीटें आएंगी, ये जो कौतूहल है, जो मनुष्य का उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति के में समाया हुआ है, उस चीज को देखते हुए आप ये मानिए कि एग्जिट पोल हमारी उस उत्सुकता, वो कौतूहल की भूख को पूरा करता है। और दूसरी बात, ये जब जिस प्रकार के हमारे टेलीविजन चैनल और विशेष रूप से न्यूज चैनल 24/7 365 डेज जिस प्रकार का प्रसारण होता है जी, उसमें एक चुनाव केवल चुनाव नहीं है, अगर कहा जाए तो एक मीडिया सर्कस की तरह भी है, तमाशा भी है, बड़ा सा लोकतंत्र का पर्व तो है ही है। तो उसमें ये जो उत्सुकता है लोगों की, उस उत्सुकता को उसको पूर्ति करने के लिए भी चैनल ये आपस में होड़ लेकिन करते हैं। डॉक्टर सुनीत कि मुखर्जी इस जी, प्रकार एक का ये जो सवाल साइज आपने है लगातार इस बात का एग्जिट पोल जिक्र का, किया यहाँ पर ये कि आयोजित ये किया जाए। कौतूहल और मैं ये एक जो मानता हूं, जिज्ञासा है और उसको ये शांत करने की उत्सुकता कोशिश बहुत होती है, स्वाभाविक सी है क्या यहीं तक क्योंकि चीजें सीमित आपके होती हैं, या जो जो आज दर्शक जो है चुनाव जिसके हुआ है, अंदर एक लंबी जिज्ञासा है या प्रक्रिया कौतूहल है, हमारे वो यकीन भी इस बार करता है का इन चुनाव एग्जिट पोल्स 9 पर? चरणों में पूरा हुआ और ये लंबा प्रोसेस 1 महीने का, 1.5 महीने का है। तो सबको जानने की इच्छा होती है कि क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, किस प्रकार की कौन सा पार्टी उभर के आया है या कौन हार रहा है। तो ये बहुत स्वाभाविक सा है। और उसमें यदि ये एक पूरा का पूरा व्यवसाय है, ये पूरा का पूरा एक न्यूज़, एक एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, उसका भी कंसेप्ट हो गया, तो उसमें मुझे लगता है चैनल्स जो ये कर रहे हैं ठीक है, ये उनकी डिमांड और है आपके व्यूअर्स की, उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन काफी जोखिम भरा काम भी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उत्सुकता को केटर कर रहे हैं, हम सर्टनली हमारे दर्शक कुछ समझना चाहते हैं, जैसे साकेत ने भी शायद इशारा किया। प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि साकेत आप बताएं कि पुराने जो एग्जिट पोल है कहाँ कितने गड़बड़ाए, कितने गलत गए। लेकिन प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा, आपसे मैं ये जरूर समझना चाहूंगा कि ये काफी जोखिम भरा एक एफर्ट रहता है, क्योंकि महज 3 या 4 दिन में सब कुछ सामने होता है, दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसी परिस्थितियों में ओपिनियन पोल की भूमिका या उपयोगिता और एग्जिट पोल की उपयोगिता में जमीन आसमान का अंतर। हालांकि दोनों चीजें शोध पर आधारित हैं, रिसर्च पर आधारित हैं, एक सैंपल सर्वे लिया जाता है, लेकिन दोनों चीजों की उपयोगिता और दोनों चीजों का जोखिम जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर 2 या 3 दिनों के बाद लगभग पूरी स्थिति स्पष्ट होने वाली है। और अगर कोई मीडिया हाउस या कोई भी रिसर्च एजेंसी गलत एग्जिट पोल सामने लाती है या कर देती है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी का जो ग्राफ नीचे गिरता है वो हम कुछ ही दिनों के अंतर में देख सकते हैं। ये जो आपने क्रेडिबिलिटी की बात की है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये ग्राफ गिरना चाहिए और इतना गिरना चाहिए कि वो जो चैनल है या जो संस्था है वो अपने आप को ठीक करे, करेक्शन उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर आप 2004 और 2009 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुझे लगता नहीं कहीं किसी ने करेक्शन किया होगा या अपने आप को ठीक करने की बात की, या उन जिन लोगों ने किया वो उसके ऊपर किसी क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा होगा। टाइम के साथ लोग सब भूल जाते हैं कि किसने किया था। लोगों को याद भी नहीं है कि 2009 में किसने क्या कहा था। अब 2009 का एक आंकड़ा देख लीजिए कि एनडीए की प्रोजेक्शन थी कि भाई 175 to 199 ये रेंज थी, पर रियलिटी में जो आया वो 159 आया। और आपको ये हैरानगी होगी कि भाई जो कांग्रेस पार्टी, जब उस समय एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो सेकंड टाइम भी पावर में आएंगे, लेकिन वो फिर भी पावर में आए। 2004 में क्योंकि एक शाइनिंग इंडिया का एक मैसेज चल रहा था, शाइनिंग इंडिया की वेव थी, उसका इतना उसका वो हुआ था, प्रोपेगेंडा कह लीजिए या मार्केटिंग हुई थी, तो शायद वो जो जितने अपने ये एग्जिट पोल थे वो भी उससे इन्फ्लुएंस थे। और इसी का रिजल्ट ये था कि एनडीए को उसमें 2048 से लेकर 2084 सीटें दिखाई गई थी, जबकि रियलिटी में उनके पास 189 आई। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं, और पिछले जो सैंपल सर्वे होते हैं वो भी साइंटिफिक थे, अब भी सैंपल सर्वे साइंटिफिक है। ये कैप स्टोरेज आप जानते हैं पंजाब में, वो पहले जब 30 साल पहले भी वो साइंटिफिक कही जाती थी, अभी वो साइंटिफिक कही जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो साइंटिफिक का मेथोडोलॉजी मैं जानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सैंपल साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि आज जो आप कर रहे हैं, किस ऑडियंस को आप बात करते हैं और कल किसको करते हैं, उसी टाइम पर उसका बड़ा फर्क पड़ता है। अब देखिए, अब एक CNN IBN की जो फोरकास्ट हुई है उसमें उन्होंने जो भी कहा कि 270 से 282 सीटें दी है उन्होंने यूपी को, एनडीए को, लेकिन उसका सैंपल साइज देखिए, चाहे वो जितना मर्जी क्लेम करें। हाँ जी, एनडीए को उन्होंने सैंपल साइज में राजस्थान का देख रहा था, राजस्थान में 25 सीटें हैं, 26 सीटें जितनी भी हैं, लेकिन उसमें उनका सैंपल साइज 876, 876 लोगों के बेस पे आप सारा उसका स्टेट का इंप्रेशन देते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में क्या होने जा रहा है, क्योंकि पिछले इलेक्शन का रिजल्ट भी अगर हम देख लें, लेकिन मतलब कहने का कि ये सैंपल साइज जो है, इस तरीके से देखो, आंध्र प्रदेश में तो 1700 कुछ है, तो इसके पूरा स्टेट का आप जो आंकलन करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क तो है। और ये शायद यही एक कारण है कि जो रिजल्ट्स हैं वो इतने वेग हैं, इतने वाइड स्प्रेड हैं, इतना इसका कोई मतलब, मेरा तो मानना है कि साइंटिफिक बेस ही नहीं है उसका। आप देखिए उड़ीसा की एक और देख लीजिए आप एनालिसिस, उड़ीसा के जितने भी एनालिसिस हैं स्टेट के, कोई
एक उसमें सर्वे में आ रहा है कि उसको 1 सीट मिल रही है बीजेपी को, एक सर्वे में आ रहा है 10 सीट मिल रही है। ये कैसे हो सकता है इतना वेरिएशन? तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जिसको हम साइंटिफिक कहते हैं, कोई साइंटिफिक नाम की चीज नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका ही है जिसको करना है और आपको दिखाना है, और ये जिज्ञासा, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, उसको एड्रेस करना है या अपने टीआरपी को, रेटिंग को बढ़ाना है कि कुछ ना कुछ तो करना है ना 24/7 के लिए। बिल्कुल अहम बात यहां पर आपने भी जिक्र इसका किया है कि आखिर तरीका क्या होता है और किस तरीके को लेकर एग्जिट पोल सामने आते हैं। ये भी डॉक्टर राजेश जी से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते हैं। एग्जिट पोल्स आने के बाद जहां एक तरफ एनडीए कुनबा खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। सवाल ये कि क्या वाकई ये एग्जिट पोल सटीक बैठते हैं, क्योंकि पिछले 2 आम चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो इन चुनावों के एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट आए। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग खत्म होते ही एक ही सवाल उठते हैं कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और इसी को लेकर लोगों की नजर एग्जिट पोल पर रहती है, और हुआ भी यही। वोटिंग खत्म होते ही न्यूज चैनल्स पर एग्जिट पोल छा गए। एक तरफ जहां इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़े एनडीए की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, वहीं इससे पहले के 2009 और 2004 के चुनावों के बाद भी एग्जिट पोल कुछ ऐसा ही बता रहे थे, लेकिन हुआ उससे उलट था। 2009 का एग्जिट पोल। 2009 में एग्जिट पोल हकीकत से काफी दूर रहे। इसमें बीजेपी गठबंधन को 175 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, लेकिन मिली 159 सीटें। वहीं यूपीए को 262 सीटें मिली, जबकि उसके लिए 191 से 216 सीटों का अनुमान था। 2004 का एग्जिट पोल। 2004 में सभी चैनलों के एग्जिट पोल बुरी तरह से फ्लॉप रहे। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया था। बीजेपी गठबंधन को 284 सीटें तक दी गई थी, लेकिन मिली 189 सीटें। जिस कांग्रेस गठबंधन को 164 तक सीटें मिलने की बात कही गई थी, उसे 222 सीटें मिली थी। 1999 का एग्जिट पोल। 1999 में बीजेपी गठबंधन को 300 से 334 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, लेकिन बीजेपी को मिली 296 सीटें। कांग्रेस को 134 सीटें मिली, जबकि उसके लिए 134 से 146 सीटों का अनुमान जताया गया था। 1998 का एग्जिट पोल। 1998 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल काफी हद तक सही साबित हुआ था। इसमें बीजेपी गठबंधन को 252 सीटें मिली थीं। एग्जिट पोल में भी बीजेपी और गठबंधन को 214 से 249 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 166 सीटें मिली थीं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को करीब करीब इतनी ही सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। इन आंकड़ों को देखने के बाद जहन में यही आता है कि क्या वाकई एग्जिट पोल्स के आंकड़े सटीक होते हैं। पर साल 1998 के आंकड़े बिल्कुल उलट थे। खैर, अब ये आंकड़े कितने सटीक साबित होंगे और कितने नहीं, इसके लिए इंतजार करिए 16 मई का। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। जी हाँ, यही सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल के बोल बिल्कुल सही सटीक होते हैं। हमारे साथ लगातार चर्चा में कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इस वक्त डॉक्टर चतर सिंह जी भी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जिट पोल के बोल आ रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने सटीक हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।